हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो दोस्तों फाइनली आपकी आंसर की आ चुकी है आप सभी लोगों की, और आप लोगों ने देख लिया होगा। इसको ही रिवाइज आंसर की बोला जा रहा था, जो कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की। अब 8 तारीख और 7 तारीख में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 तारीख में मात्र एसएसटी में एक क्वेश्चन बढ़े हैं। बाकी अगर बात किया जाए जो कि 7 तारीख है, 7 तारीख में 4 क्वेश्चन बढ़े हैं, ये हमने देख लिया है। ठीक है, अब मैं जो कि अभी आंसर की मिलाया हूँ, और मिलाने के बाद कौन कौन क्वेश्चन पर सीबीएसई ने इस बार नंबर बढ़ा दिया है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। ठीक है, इस बार सीबीएसई ने रिकॉर्ड टूट दिया, यानी कि बहुत से क्वेश्चन गलत पूछ दिए गए थे। तो यहाँ पर देखो 8 तारीख वाला एक क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, ग्लोब को पृथ्वी की वास्तविक वास्तविक, ये वाला क्वेश्चन जो था, तो इसमें विकल्प दोनों मान लिया गया। कौन माना गया? दोनों माना गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मान गया। आप लोग भी आंसर की देख सकते हो, मैंने भी जस्ट देखा है, क्योंकि इस परीक्षा में मैं खुद बैठा था। ठीक है, 8 तारीख का पेपर था, इसमें मैं खुद बैठा था, और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिल गया। ठीक है, तो जिनके भी ये काउंटिंग जिसने नहीं किया था, ठीक है, ये काउंटिंग जिसने नहीं किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा 8 तारीख के जूनियर वाले में, यानी कि सेकंड पेपर जो था, ग्लोब वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला ग्लोब वाला, ये इस पर नंबर बढ़ गया आपका, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर मान लिया गया है। मैंने अभी आंसर की देख लिया। ठीक है, चलो 7 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख में कौन कौन से क्वेश्चन बढ़े हैं, यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर गार्डन चाइल्ड द्वारा जो लिखित हॉर्स पैगेट्स हिस्ट्री की समीक्षा करता है अपने आसपास के परंगत लोहार समुदाय के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर सीबीएसई ने माना है वो ए मान दिया। कौन सा? बी, सी और डी। इस पर भी आपत्ति गई थी। ठीक है, इस पर भी आपत्ति गई थी, तो अपने विकल्प को सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, और ए सी डी, अरे सॉरी, बी सी डी, यानी कि पहला वाला मान लिया है। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी जाकर मिला सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस बार जो गलतियां सीबीएसई के द्वारा की गई हैं उसको स्वीकार उसने कर लिया। ठीक है, आइए और बातें करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बीच में है। देखिए, एक क्वेश्चन है, परीक्षण का नैदानिक कार्य किसी विशेष क्षेत्र की उपस्थिति को इंगित करता है। परीक्षण का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 62 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 था, तो 62 में यहाँ पर माना गया है व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या करता है, यानी कि सी विकल्प को माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन में सुधार हुआ है, इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ? सुधार हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं इस बार, और समस्या जो देखने को मिल रही है कौन कौन से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक सुख और भाषिक। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सारे विकल्प यहाँ पर सही माने गए हैं। ठीक है, पहले तो 2 ही 3 विकल्प दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सारे विकल्प ही सही हैं, तो इसलिए इसमें जेड दे दिया गया। क्या दिया गया? जेड। और यहाँ पर अगर बात करें तो सीबीएसई ने इस बार 7 तारीख के एसएसटी में खूब गलतियाँ किया है। ठीक है, खूब गलती किया है, इसमें 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन इस पर बढ़ गए हैं सबके। तो ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन जो था ये गलत हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आपका बढ़ा है। तो यहाँ पर जिनकी काउंटिंग नहीं हुई थी इस क्वेश्चन में, उसको भी काउंट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस काउंटिंग करने के बाद जो कह रहे थे लोग कि भाई 7 तारीख में खूब नंबर बढ़े, 8 तारीख में नहीं बढ़े, तो बात तो सही है, मैंने भी देख लिया, और वही बात आपकी सही भी है। ठीक है, वही बात आपकी सही भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी नंबर बढ़ गए। भाई नंबर कैसे बढ़ गए? पहले सीबीएसई का आंसर कौन सा था? कानून निर्माण था, लेकिन अब सीबीएसई ने किसको मान लिया? इसको भी मान लिया। किसको? इसको भी मान लिया। ठीक है, 34 के 1 और 4 मैंने आंसर की मैच कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सोचिएगा, ये 7 तारीख के एसएसटी की बात है, 7 तारीख के एसएसटी की बात है। जूनियर लेवल के पेपर में जो नंबर बढ़े हैं आपके, ये 7 और 8 तारीख के पेपर में ये नंबर बढ़े हैं। ठीक है, अब ये जूनियर का है, तो देख लो भाई, आप लोग नंबर यहीं बढ़े हैं, आप लोग मिला सकते हो। और किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, जिसको भी लग रहा है कि सर और भी क्वेश्चन बढ़े हुए हैं, तो भैया आप लोग आंसर की भेज दीजिए मेरे पे। ठीक है, इस नंबर पे 94 50 82 38, उसके बाद 73। ठीक है, 73। इस पर आप लोग जिनको लगता है कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन बढ़े हुए हैं, तो मेरे पे इसी पे व्हाट्सअप कर दीजिए उसका आंसर, और साथ में क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, उसकी वीडियोस में बना दूँ, ताकि जिनको नहीं पता हो ये जान सकें और अपने नंबर की मार्किंग कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बड़े हैं, लेकिन 7 तारीख के जूनियर में अधिक बड़े हैं, लेकिन 8 तारीख के देखा जाए तो 8 तारीख के जूनियर में बहुत ही कम बड़े हैं। सिर्फ ग्लोब वाला क्वेश्चन बस
बढ़ा है, ठीक है, ग्लोब वाला क्वेश्चन बढ़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कहते थे, अब बहुत लोग का मतलब मैं आपको बता दूं कि अच्छे स्पेशल टीचर कहते थे कि भाई सीबीएसई के चक्कर में मत पड़ो, कोई नंबर वंबर नहीं बढ़ता है, हैं। और पेडागोजी वाले क्वेश्चन में तो एकदम क्वेश्चन नहीं बढ़ता है। तो भैया ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो पेडागोजी ही है, ये पेडागोजी टाइप तो ही है। परीक्षण का नैदानिक कार्य किसी विशेष उपस्थिति में इंगित करता है, ये परीक्षण घटना की स्थिति है, और ये तो पेडागोजी, इस पर भी नंबर पर परिवर्तन हो गया, इस पर भी नंबर में परिवर्तन हो गया। तो देख रहे हो ना, तो भाई सीबीएसई अगर गलती करेगा तो निश्चित है कि नंबर बढ़ाएगा, उसमें सोचने की बात ही क्या है। तो इस बार गलती किया और नंबर बढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा बात है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि अपने पेपर आप लोग एक बार फिर से मैच करिए, जो आंसर की आपकी आ गई है, और उससे मैच करने के बाद अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन सीट आप मंगा लीजिए, क्योंकि सीबीएसई ने जारी भी कर दिया है एक नोटिस, और उस नोटिस के माध्यम से आपको कैलकुलेशन सीट देखने को मिल सकती है, और उसमें नंबर हो सकता है तो बढ़ जाए। ठीक, तो कैलकुलेशन में रीचेकिंग होता है, इसको रीचेक बोलते हैं। आपका चेक किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, तो जिसके समस्याएं हैं थोड़े थोड़े तो करवा लो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि फेल पास तो खैर लगा रहता है, लेकिन अब जो भी कार्य है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो नैतिक कार्य है, उसको तो करना जरूरी है, वो बहुत ही ज़रूरी करना है, ठीक है। इस बार प्राइमरी के, अभी प्राइमरी का पेपर मैं चेक कर रहा हूँ कि प्राइमरी में देखते हैं क्या नंबर्स कोई बढ़े हैं या घटे हैं। अभी दोनों प्राइमरी का मैं 7 और 8 तारीख प्राइमरी के देगा, इस 7 और 8 तारीख के जूनियर में पेपर नंबर बढ़े हैं। 8 तारीख के कंपेयर अगर किया जाए तो 7 तारीख में सबसे अधिक नंबर बढ़े हैं, ठीक है, 7 तारीख में सबसे अधिक नंबर बढ़े हैं। तो आप लोग जिनकी समस्या है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जिनके नंबर कम हुए हैं तो भाई एक बार एक काम करो, नंबर अगर मान लो किसी के बहुत से कमेंट लोग करें 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन घट गए हैं, तो देखो एक बार आप लोग मैच करना, जो गोला भरा जाता है, ठीक है, जो गोला भरा जाता है वो गोला आपका परफेक्ट होना चाहिए। मतलब कि देखो इस एंगल में भरे होंगे, इस एंगल में तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आप गोला अपना चेक करिए, वो एंगल पूरा होना चाहिए था, पूरा मतलब कहीं गैप नहीं होना चाहिए, पूरा इस तरह एंगल भरा होना चाहिए, इस तरह पूरा अगर ये भरा रहेगा तो आपको गोला में आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, नंबर आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन जिनको ये लग रहा होगा कि भाई मेरे गोले सही नहीं है, नंबर नहीं, तो अपनी बात समझ रहा है, तो गोले परफेक्ट हो, गोला ऐसा ना हो कि जो कि बीच में गैप दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे करके ऐसे लोग भर देते हैं, ऐसे जल्दबाजी में भर के और उसको काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो इतना गैप रह जाता है, तो जो गैप वाला पार्ट हो जाता है, इससे काउंटिंग में समस्या हो जाती है और नंबर्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। 8 तारीख में 1 नंबर ग्लोब वाला, 7 तारीख में 4 नंबर, जो भी मैंने वीडियो दिखाया है। बाकी जो और भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ किस नंबर बढ़े हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।